बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 21.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 21.3 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 21.4। जी, तो एक्सरसाइज 20.4 में हम केस नंबर 4 को स्टडी करेंगे। तो केस नंबर 4 केस नंबर 3 से कुछ मिलता जुलता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे लीनियर फैक्टर हमने किए थे और रिपीटेड लीनियर फैक्टर किए थे तो वो आपस में कुछ मिलते जुलते थे, तो सेम इसी तरह से यहाँ भी अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे वो रिपीटेड होंगे, ठीक है। जब देखिए जब वर्ड आ जाता है ना रिपीटेड, इसका मतलब यह है कि क्वाड्रेटिक जो फैक्टर है वो रिपीट हो रहे हैं, यानी यकीनन उसके ऊपर कोई ना कोई पावर होगी, या तो 3 होगी या 4 होगी, ठीक है ना, जब भी तो वो रिपीट हो रहे हैं। इसी वजह से इस केस का नाम रखा गया है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अच्छा, दूसरी बात, क्वाड्रेटिक फैक्टर तो ये होंगे, जाहिर है कि हाईएस्ट पावर जो है, देखिए क्वाड्रेटिक का मतलब ही यही है कि हाईएस्ट पावर स्क्वायर, ठीक है। अब रिपीटेड का मतलब यहां पर ये आ जाता है कि ये ब्रैकेट या तो 1 टाइम या 2 टाइम या 2 से ज्यादा टाइम जो है रिपीट हो रही है। अब जाहिर है इसके ऊपर पावर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट है ये 2 टाइम्स रिपीट हो रही है। दैट्स वाई हमने इसका नाम क्या रखा है, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। इसके अलावा यहां पर आप अगर डिनोमिनेटर में देखें तो ये इररिड्यूसिबल है, यानी इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर को फर्दर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ना ही मिडिल टर्म ब्रेक हो सकता, तो फिर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और आप कहेंगे कि इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है। और अगर हम इसकी न्यूमिनेटर की पावर को चेक करें तो यहाँ हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, जबकि अगर हम इसको देखें तो देखें इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, जो कि जाहिर है कि इस पर भी अप्लाई होगा, तो ये 4 हो जाएगी इसकी पावर, और यहाँ पर भी एक x मौजूद है, तो टोटल x की पावर यहाँ 5 हो जाएंगी। तो जाहिर है कि डिनोमिनेटर में x की पावर 5 है और न्यूमिनेटर में x की पावर स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर में पावर हाईएस्ट है जबकि न्यूमिनेटर में पावर लोएस्ट है। दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि ये जो फ्रैक्शन हमें गिवन है ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो चलिए फिर इसकी सपोजिशन स्टार्ट करते हैं कि इसको हमने किस तरीके से सपोज करना है। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, जिस तरीके से आपने 21.3 में सीखा सपोजिशन बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगी, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आ जाएगा बस कि हमें इस ब्रैकेट को 2 टाइम सपोज करना होगा, ठीक है। तो चलें सपोज कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स। जी, अब देखें इस ब्रैकेट के ऊपर ये जो मेरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर कौन सा होगा, जिसके ऊपर एक्स के ऊपर पावर लगी हो। यहाँ एक्स के ऊपर पावर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं है, दिस इज लीनियर फैक्टर, ये हमारा लीनियर फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर क्या लगी हुई है, होल पावर क्या लगी हुई है, स्क्वायर लगी हुई है, ठीक है। अब सेम उसी मेथड को फॉलो करेंगे जैसे कि हमने 21.2 में किया था। याद होगा आपको कि जब होल पावर स्क्वायर या क्यूब होती थी तो हम उसको उतनी ही टाइम जो है वो यहाँ पर सपोज किया करते थे, तो सेम यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो देखें यहाँ पर हम अब न्यूमिनेटर में क्या सपोज करेंगे, a1, ठीक है, सेम उसी तरीके से प्लस 2 कांस्टेंट को एट ए टाइम एक ही दफा में सपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे पावर x की स्क्वायर लगी हुई है। जब क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है तो हम 2 कांस्टेंट को एक साथ सपोज करते हैं, इस तरीके से हमने सपोज कर लिया। और अब हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी हम इसकी पावर 1 लगाएंगे, होल पावर क्या आएगी 1, चूंकि इसकी होल पावर स्क्वायर लगी हुई है तो इसको 2 टाइम्स रिपीट करना है, यानी फर्स्ट टाइम 1 के साथ पावर 1 आएगी और जब हम सेकंड इसको करेंगे तो फिर पावर 2 आ जाएगी।
अब यहां देखें, अगेन हम दो कांस्टेंट को सपोज करेंगे, क्योंकि अभी ये ब्रैकेट कंटिन्यू, अभी ये ब्रैकेट खत्म नहीं हुई है, सिर्फ पावर 1 सपोज की है। अब हम पावर 2 सपोज करेंगे तो ये हो जाएगा A3 प्लस A4। हमेशा याद रखिए दो कांस्टेंट आपने लेने हैं, क्योंकि नीचे x की पावर स्क्वायर है। अब सेम यही ब्रैकेट रिपीट होगी, लेकिन अब होल इसकी पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर यहां पर पावर क्यूब होती तो फिर हम यहां पर स्क्वायर लेते और आगे जाके पावर क्यूब ले लेते, यानी सीक्वेंस चलता 1 2 3, इस तरीके से ये ब्रैकेट कंटिन्यू रहती है जब तक कि इसकी पावर पूरी कवर नहीं हम कर लेते। इसी सीक्वेंस से हम आगे लेकर चलते। अच्छा क्लास, ये तो हो गई दो कांस्टेंट की सपोजिशन। इसके अलावा एक और बात मैंने आपको बताई थी एक्सरसाइज 21.3 में कि जब हम क्वाड्रेटिक फैक्टर में दो कांस्टेंट को एक साथ सपोज करते हैं तो एक चीज का इजाफा हम करते हैं और वो होता है x, यानी जो भी हमारा फर्स्ट कांस्टेंट होगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे, x लगाएंगे। इसी तरह यहां देखें, फर्स्ट कांस्टेंट मेरा क्या है A3, तो यहां भी x आ जाएगा। ठीक है, दोनों कांस्टेंट के साथ हमने x का इजाफा कर दिया। अब यहां पर तो हमारी फिनिश हुई है ये वाली ब्रैकेट ना, इसको तो हमने पूरा सपोज कर लिया इस तरीके से। अब ये वाली ब्रैकेट हमारी किस तरीके से सपोज होगी, तो यहां देखें, यहां पर x की पावर स्क्वायर नहीं है, ये लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर को हम एक ही कांस्टेंट के साथ सपोज करेंगे। तो A4 तक हम सपोज कर चुके हैं, लिहाजा अब आ जाएगा A5 अपॉन में ब्रैकेट आ जाएगी 1 माइनस x। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी सपोजिशन होगी। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा। सेम पुराने मेथड को ही फॉलो कर रहे हैं, बस यहां पर फर्क इतना है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर आ चुके हैं और पहले लीनियर फैक्टर थे। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। जी, इक्वेशन 1 आ चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाद वाले स्टेप में यकीनन हम एलसीएम लेंगे, तो ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम की लाइन ड्रॉ करेंगे हम। जी, अब एलसीएम किस तरीके से लेंगे जरा देखिएगा क्लास। ये देखें, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है ना, एक जैसी है, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। अब एलसीएम में कौन सी ब्रैकेट को लेना है हमें, जिसकी ग्रेटर पावर हो। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर स्क्वायर है, तो ग्रेटर पावर किसकी हुई, इसकी हुई ना। तो जिसकी ग्रेटर पावर होती है एलसीएम में हमेशा वही ली जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये चेंज है, इस जैसी कोई ब्रैकेट नहीं है, तो इसको भी हम लिखेंगे एलसीएम में। जी, अब क्या करना है हमें, किस तरीके से देखिएगा, यहां पर एलसीएम लेंगे हम। पहले तो हम इनको लिख देंगे जो हमारे न्यूमिनेटर लिखे हुए। अब न्यूमिनेटर से यहां क्या मल्टीप्लाई होगा, ये जरा गौर से देखिएगा क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखें, अब न्यूमिनेटर के नीचे हमारे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम में भी मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो 1 टाइम लिखा हुआ है, उसकी पावर क्या है 1, जबकि नीचे जो एलसीएम लिया हुआ है उसकी पावर क्या है स्क्वायर। इसका मतलब है यहां पर एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 ज्यादा है और यहां एक कम है, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग मेरे पास एक यहां पर बचेगा, क्योंकि कैंसिल तो एक हुआ है ना, ये कितने थे, 2 थे ना टोटल, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, तो जो एक रिमेनिंग होगा वो ऊपर इसके न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। उसके बाद अच्छा क्लास, ये मल्टीप्लाई सिर्फ A2 से नहीं हो रहा, इन दोनों से हो रहा है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखें 1 माइनस एक्स यहां हमारे एलसीएम में लिखा हुआ है, जबकि इसके डिनोमिनेटर में नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं है, दैट्स व्हाई 1 माइनस एक्स भी यहां पर मल्टीप्लाई होगा।
जब जो चीज यहाँ डिनोमिनेटर में नहीं है और एलसीएम में लिखी हुई है तो वो लाजमी उसके न्यूमिनेटर से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट इसकी तरफ। जी यहां हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इसके नीचे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारे एलसीएम में भी मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट सेम है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल कहाँ होंगी, यहां नहीं कर दीजिएगा उठा के, आपने अपने माइंड में रखना है कि ये ब्रैकेट कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। और जो रिमेनिंग हमारे पास ब्रैकेट होगी, यानी ये कैंसिल होने के बाद अब ये बचेगी ना सिर्फ, तो जब बचेगी वो किससे, इसके न्यूमिनेटर यानी कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो लिख देते हैं जी, इसके ऊपर भी ब्रैकेट लगा दें ताकि पता रहे कि ये दोनों ही इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम A5 की तरफ। A5 को कॉपी किया हमने जी। A5 के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स, और हमारे एलसीएम में भी 1 माइनस एक्स मौजूद है। तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। रिमेनिंग यहाँ पर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम भी यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। वो A5 से क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इस तरीके से देखिए एलसीएम लेना है, बहुत ज्यादा आपको डीपली जाके समझाया एलसीएम। वैसे तो एलसीएम आपको लेना आता है यकीनन, तो समझ लीजिए कि एलसीएम बहुत ध्यान से लेना है, यही एक मेन पॉइंट है। अगर यहाँ आपने मिस्टेक कर दी एलसीएम लेते हुए तो फिर आपकी मिस्टेक शुरू से चलती आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा जी। अब आप देखें यहाँ पर आपने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को कैंसिल करना होता है। इसके लिए हम यहाँ ये डिवाइड है वहां लेकर जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा यकीनन, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे चूंकि सेम है। तो बजाय इसके क्या वो स्टेप करें, हम डायरेक्टली ये देखें न्यू कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। अब मेरे पास क्या रह गया, यहाँ पर कैंसिल होने के बाद डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो चुका है, सिर्फ यहाँ पर न्यूमिनेटर्स रह गए। न्यूमिनेटर्स को हम कॉपी कर लेते हैं, A1 एक्स प्लस A2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस A3x प्लस A4 1 माइनस एक्स, उसके बाद प्लस A5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आया होगा क्लास, ठीक है जी। तो अब जो मेथड हम फॉलो करेंगे ना, अब यहां पर देखिए हमें अपने कितने कांस्टेंट फाइंड करने हैं, टोटल 5 कांस्टेंट हमें फाइंड करने हैं, A1 A2 A3 A4 एंड A5। तो अब इन तमाम कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हम दोनों मेथड को फॉलो करेंगे। एक वो मेथड जो हमने 21.1 में किया था और एक वो मेथड जो हमने 21.2 में किया था। आपको याद होगा 21.1 में हम क्या करते थे, किसी भी ब्रैकेट को यहाँ पर 0 बना देते थे और कांस्टेंट को हम उस पूरी टर्म को रिमूव कर देते थे और कोई एक कांस्टेंट मालूम कर लेते थे हम, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम पहले तो उसी मेथड को फॉलो करेंगे। यहाँ देखेंगे कि कौन सी ऐसी ब्रैकेट है जिसमें कोई भी एक्स की वैल्यू रखने पर वो पूरी टर्म क्या बन जाती है, 0 बन जाती है, ताकि हम किसी एक कांस्टेंट को इजीली फाइंड कर सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप गौर करें क्लास, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर अगर ये ब्रैकेट कॉमन आ भी रही है, इसमें और इसमें ये ब्रैकेट कॉमन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको तो आप भूल जाएं। ये क्वाड्रेटिक जो फैक्टर यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर भी आ रहा है, क्यों भूल जाए इसको, क्योंकि जहां पर एक्स स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर, उसमें वैल्यू पुट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा, ठीक है ना। हाँ,
उसमें फायदा उस वक्त हो सकता है कि अगर उसके पास यहाँ पर वैल्यू माइनस में लिखी हो ना पास में, जैसे यहाँ पर अगर मैं -1 अगर यहाँ -1 होता तो फिर मैं यहाँ प्लस की कोई वैल्यू पुट करती, वन पुट करती, तो फिर वो कैंसिल हो सकते थे, ऐसा पॉसिबल था। लेकिन अगर यहाँ ऑलरेडी बाहर प्लस लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर माइनस की वैल्यू पुट कर भी दूं एक्स की प्लेस में, तब भी वो माइनस तो नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर पावर क्या है, इवन है, इवन पावर उसको प्लस कर देगी, तो कैंसिल किसी सूरत ये नहीं होगा, ना ये कैंसिल होगा ना ये कैंसिल होगा। ठीक है, अब क्या करें, तो सिर्फ आप उस ब्रैकेट को देखा करें जहां सिर्फ सिंगल एक्स लिखा हो, सिंगल एक्स, जहां पर एक्स की कोई भी पावर, खासतौर पे इवन पावर हो, उसको आप ब्रैकेट को छोड़ दें, उसका कोई फायदा नहीं है वहां एक्स की वैल्यू पुट करने का। ठीक है, यहां पर आ जाए आप, ये देखें, अगर मैं एक काम करूं, यहां पर एक्स की प्लेस में कोई ऐसी वैल्यू को रख दूं जिससे ये 1 से कैंसिल हो जाए ना, और यहां भी आ जाएगा यकीनन वो वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों 1 आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। जब ये कैंसिल होंगे तो ये ब्रैकेट क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। 0 बनने का क्या मतलब है, अगर ये ब्रैकेट 0 बन गई तो ये ब्रैकेट देखिए बाकी दो ब्रैकेट से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, इन दो ब्रैकेट को भी क्या बना देगी, 0 बना देगी। ऐसी सूरत में ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह से यहां पर भी अगर मैं एक्स की वही वैल्यू रखूंगी तो ये भी 0 बन जाएगी ब्रैकेट, और ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये पूरी टर्म को क्या बना देगी, 0 बना देगी। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो हो गए 0, हमें इजीली क्या मिल जाएगा, A5, क्योंकि यहाँ पर A5 सिर्फ सिंगल है, डबल दूसरा कोई कांस्टेंट यहाँ पर यूज नहीं हुआ। बाकी ब्रैकेट में आप देखें तो दो कांस्टेंट है, यहाँ A3 भी है, A4 भी है, A1 भी है, A2 भी है, तो एक साथ दो कांस्टेंट को फाइंड करना वैसे भी मुमकिन नहीं है। हम एट ए टाइम सिर्फ एक ही कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं, और वो तभी हो सकता है जब हम बाकी के कांस्टेंट को यहां से रिमूव कर दें, तो इजीली रिमूव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को ऐसा पुट कर दूं जो कि ये 0 हो जाए, तो अब क्या वैल्यू मुझे रखनी चाहिए, तो देखिए क्लास, अगर मैं यहाँ पर 1 रखती हूँ, क्योंकि माइनस साइन तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना, -1 नहीं रख दीजिएगा, फिर क्या होगा कि माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 1 तो वो कैंसिल नहीं होगा ना। तो आपने यहाँ पर 1 जो रखना है वो प्लस का रखना है, 1 प्लस का रखेंगे तभी ये बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, उसको माइनस करेगा, तो ये 1 हो जाएगा माइनस का, ये 1 प्लस का, तो ये आपस में कैंसिल होंगे, तो ये ब्रैकेट मुझे क्या बन जाएगी, 0। तो रख देते हैं। फिर यहाँ पर हम फाइंड करने जा रहे हैं यहाँ पर कांस्टेंट A5 फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू को रखेंगे 1 प्लस का 1। ठीक है, तो लिख दीजिएगा, टू फाइंड A5 put x is equals to 1 in equation, अच्छा इसको नाम नहीं दिया मैंने इक्वेशन को, तो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। ठीक है, ये इक्वेशन मेरी क्या है, इक्वेशन 2 लिख दीजिएगा, इन इक्वेशन 2 दोनों तरफ पुट करेंगे, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी, तो लिख दीजिएगा ऑन बोथ साइड्स जी। अब देखें जहां जहां x है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, 1 पुट कर दूंगी, तो यहां भी x है, 1 की पावर स्क्वायर हो गई। अब चूंकि देखें यहां पर जो है x की वैल्यू को रखना है तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। यहाँ 1 है, मैंने सॉरी x है, उसकी प्लेस में मैं रखूंगी 1 प्लस आगे लिखा हुआ है A2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट मेरी फिर कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी, और 1 के ऊपर पावर स्क्वायर आ गई, जहां x था वहां 1 रखा, उसके ऊपर पावर स्क्वायर लगी, फिर आगे है 1। उसके बाद देखें यहां पर ये 1 पहले से लिखा हुआ है, और x की प्लेस में मैं क्या रखने जा रही हूँ, 1 प्लस का 1 है, तो हम इजीली ऐसे भी रख सकते हैं, उसको किसी किस्म की कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहां पर देखिएगा A3 1 हो गया, A4 ठीक है, उसके बाद
यहाँ मैं x की वैल्यू को क्या रखूंगी, 1 रखूंगी, ये मैंने 1 रख दिया, माइनस पहले से लगा हुआ था वो हमने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा A5 जी, कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि डबल ब्रैकेट आ जाए तो फिर कर्ली ब्रैकेट का यूज क्या करें, यहाँ 1 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा +1 और होल पावर इसकी लगी हुई है स्क्वायर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने हर जगह पे जहां जहां x था वहां पर वैल्यू पुट कर दी है 1 जी। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। और a1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये a1 हो जाएगा। इसी तरह से आगे लिखा हुआ है +a2 के बाद यहां देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस आगे 1 है, और ये देखिए 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गए, ठीक है। और अब उसके बाद जब 1 से 1 कैंसिल हो गए तो यहां पर 0 रह गया जी। तो क्लास अब यहां देखिएगा A3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा A3। उसी तरह से आगे लिखा हुआ है A4, फिर ये देखें यहां भी 1 से 1 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ये क्या हो गया, 0 हो गया। यहां देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है A5 है, आगे देखिएगा यहां पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, आगे लिखा हुआ है +1 होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं क्लास कि यहां पर ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि ये 0 जो है इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा। देखिए ना, जब मल्टीप्लाई होता है और एक टर्म अगर उसमें 0 आ जाए तो वो सबको क्या बना देती है, 0 बना देती है। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। तो मैं यहाँ पर ये सब उतारने के बजाय 0 उतार लेती हूँ, ठीक है। इसी तरह से सेम यहाँ भी देखें 0 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पूरी टर्म को क्या बना दिया उसने, 0 बना दिया, तो हमने 0 कॉपी कर लिया। यहां देखिएगा आगे A5, ये 1 + 1 2 होगा, और 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4, तो यहां मैं 4 लिख लेती हूं, ठीक है जी। तो ये तो 0 हो चुके हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ये लिख लेते हैं कि 1 = अच्छा जी 4 जो है आपका बाद में लिखा हुआ है तो हम पहले इसको 4 को लिख लेते हैं और फिर लिख लेते हैं A5 को जी। अब आप देख सकते हैं कि 4 यहाँ पर A5 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाऊं तो ये 1 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो A5 की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 1/4। मैं यहाँ पर इस तरह से कर लेती हूँ कि A5 देखें यहाँ पर राइट पे लिखा हुआ है ना, मैं लेफ्ट पे लिख लेती हूँ। A5 को मैंने लिखा लेफ्ट पर, और ये 1/4 जो इसकी वैल्यू आ रही है इसको मैं राइट पे लिख लेती हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं जी। तो क्लास A5 आपके सामने आ चुका है 1/4, ठीक है। अब हम बाकी के कांस्टेंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो बाकी अब हमारे पास क्या रह गया, A1, A2, A3 एंड A4, ठीक है। तो क्लास अब अगर हम यहाँ पर फाइंड करने लगते हैं, इसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो देखें यहाँ भी 2 कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट को एक साथ फाइंड नहीं किया जा सकता। दोनों कांस्टेंट अननोन है, A1 भी A2 भी हमें नहीं पता, तो हम किसकी वैल्यू को रखेंगे, यहाँ किसी भी वैल्यू हमें नहीं पता किसी की। अच्छा यहाँ देखिएगा A3, A4, यहाँ भी हमें दोनों में से किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता जो हम एक की रख के दूसरे को फाइंड कर लें, तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ A5 एक दफा हमारा फाइंड हो चुका है, और दूसरी बात ये सिंगल भी नहीं लिखे हुए ना, वो तो सिंगल लिखा हुआ था तो इजीली हमने फाइंड कर लिया। दो कांस्टेंट को एक साथ फाइंड करना नामुमकिन सी बात है, ठीक है, नामुमकिन होता है। अब कौन सा मेथड फॉलो करेंगे हम, एक्सरसाइज 21.2 का मेथड आपको याद होगा। क्या कर रहे थे उसमें, हम तमाम ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे थे, तो अब हम सब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। उसके बाद लाइक टर्म्स को हम करेंगे इक्वेट। तो पहले तो हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं जी।
मल्टीप्लाई करवाने से पहले क्लास आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, ये देखें इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होगा। और फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा अप्लाई हो रहा है आपको नजर आ रहा होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ऊपर मेंशन कर रही हूं मैं फॉर्मूले को, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके सामने मैं यहाँ पर लिख रही हूं। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम ये फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अभी फिलहाल हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो क्लास मल्टीप्लाई किस तरीके से करवाना है, अब देखें यहाँ पर तीन तीन ब्रैकेट को मुझे एक साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो बहुत मुश्किल है कि तीन तीन ब्रैकेट को एक साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए। तो पहले हम इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, इसको हम अभी जस्ट कॉपी कर लेते हैं। और इन दोनों ब्रैकेट को हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई। और जब दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है क्लास, फर्स्ट ब्रैकेट का हर एलिमेंट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है, तो एक्स स्क्वायर भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और 1 भी इस ब्रैकेट से। तो एक्स स्क्वायर को पहले हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इस ब्रैकेट से, यानी कि 1 माइनस एक्स से। उसके बाद देखें प्लस 1 भी मल्टीप्लाई होगा इस सेकंड ब्रैकेट से, तो 1 माइनस एक्स यहां भी आ जाएगा। अब यहां पर चूंकि राउंड ब्रैकेट भी यूज हो रहा है तो हम यहां पर बाहर कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर दो ब्रैकेट है, तो फर्स्ट ब्रैकेट का हर एलिमेंट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी पहले हम इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे a3x को, किससे, इस पूरी ब्रैकेट से 1 माइनस एक्स से। फिर a4 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से 1 माइनस एक्स से। ठीक है, और यहां पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, अभी अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके सामने है। a की प्लेस में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और 1 की प्लेस में क्या लिखा हुआ है 1, सॉरी b की प्लेस में क्या लिखा हुआ है 1। तो देखिए मैं आपके सामने इस तरह से लिख भी देती हूँ, ये a है और ये b है। अब फॉर्मूले में जहां जहां a होगा वहां पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं एक्स स्क्वायर। देखेंगे पूरी की पूरी टर्म ए की प्लेस में ना, तो एक्स नहीं पुट करना, एक्स स्क्वायर पुट करना है ए की प्लेस में, और बी की प्लेस में हम पुट करेंगे 1। तो ये मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ ब्रैकेट में। तो यहां देखिएगा कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिएगा, तो अंदर राउंड ब्रैकेट हम यूज करेंगे, तो यहां पर आप यूज कीजिएगा कर्ली ब्रैकेट। अब देखें पहले लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो ए की प्लेस में मुझे क्या रखना है एक्स स्क्वायर। ये तो वो स्क्वायर है जो एक्स के साथ लगा हुआ है, और अब जो हम स्क्वायर लगाएंगे वो किसका होगा, फॉर्मूले का स्क्वायर। तो यहां पर इस तरीके से फॉर्मूले का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 2ab है, तो 2 लिखेंगे, और a की प्लेस में मेरा क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और b की प्लेस में क्या है 1, साथ में लिखा हुआ है 2ab, तो b की प्लेस में हम 1 रख देंगे। फिर लास्ट में लिखा हुआ है बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उम्मीद है कि यहां तक आपको क्लास क्लियर होगा। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। इस ब्रैकेट को तो अभी हम कॉपी कर लेते हैं जब तक ये सॉल्व ना हो जाए। जी एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा एक्स क्यूब। उसके बाद यहां देखिएगा 1 मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो ये हो जाएगा 1। 1 मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो ये एक्स हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमने, यहां देखें इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब एक्स, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद यही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ए क्यूब एक्स, जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स एक्स मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहां देखिएगा
A4 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो A4 ही रहेगा। A4 मल्टीप्लाई होगा x से तो प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा A4x। सेम इसी तरह से A5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस यहां देखिएगा ये अब x स्क्वायर तो नहीं रहा ना, इसके ऊपर मजीद एक और स्क्वायर लगा हुआ है तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसकी x की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। x की पावर 4 जब A5 से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, A5x4, ठीक है। और A5 जब यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 2 1 2 होगा, 2x स्क्वायर होगा ना, ये जब हम इसको मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर होगा और 2x स्क्वायर बाहर A5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो पहले हम नंबर को लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे A5 और इनके साथ क्या लगा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लास्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से ये 1 1 का 1 हो जाएगा और 1 जब मल्टीप्लाई होगा A5 से तो ये हो जाएगा A5। जी, यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उम्मीद करती हूं। अब देखें यहां पर क्या है, ये ब्रैकेट लगी हुई है और आगे ये इन दोनों ब्रैकेट को हमें मल्टीप्लाई करवाना है। तो देख लिए इसका हर एलिमेंट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो करवा देते हैं। पहले A1x मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, उसके बाद A2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, जी। बाकी को हम कॉपी करते रहेंगे क्योंकि यहां हम मल्टीप्लाई करवा चुके हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर 3 ब्रैकेट थी तो पहले हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाया, अब हम जब वो मल्टीप्लाई कर यहां पर आ चुकी है तो अब हम इसको इस वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाने, इस वजह से यहां पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है क्लास, थोड़ा सा शायद आपको बोरिंग भी लगे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो स्किप करने की गलती हरगिज नहीं कीजिएगा। ये देखिए बाकी सब हमने इसी तरह से कॉपी कर दिया। यहां पर हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो देखें किस तरीके से होगा ये। जी, A1x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये पावर 1 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा A1x3। A1x जब x³ से मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ x की पावर 4 हो जाएगी और साथ में आ जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा A1x4। A1x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही रहेगा A1x। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस होगा। A1x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी पावर 1 है x की, यहां भी 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा A1x², ठीक है। उसके बाद यहां देखें A2 जब मल्टीप्लाई होगा x² से तो ये हो जाएगा A2x²। A2 मल्टीप्लाई होगा x³ से तो प्लस माइनस माइनस A2x³। उसके बाद A2 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो प्लस 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 हो जाएगा, तो A2 ही रहेगा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है। उसके बाद A2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा A2x, ठीक है। ये तो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, बाकी को हम कॉपी कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है A3x माइनस A³ x² प्लस A4 है, ठीक है। उसके बाद माइनस A4x है, फिर प्लस A5x4, फिर प्लस 2A5x² और फिर लास्ट में
A5 है। जी काफी लंबा हो गया है, तो अब हमें क्या करना है क्लास, अब हम ये करेंगे कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, लाइक टर्म्स कौन कौन सी होंगे, जिनके वेरिएबल सेम हो, यानी x4 के पास x4 को लिख लेंगे, ठीक है, x क्यूब के पास x क्यूब को x के पास, ठीक है, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास। तो हम सारी लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले x4 से, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर मुझे x4 नजर आ रही है। तो यहां देख लीजिए कितने हैं x4, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो इन दोनों को हम साथ लिख लेते हैं। यहां पर हो जाएगा A1, सॉरी माइनस का है ये, ठीक है, A1 x4 और साथ में x4 एक टर्म ये रही, इसको भी इसके साथ लिख लेते हैं हम, प्लस A5 x4, दोनों x4 एक साथ आ गए। ठीक है, अब कोई x4 नहीं बचा। उसके बाद आ जाते हैं x क्यूब की तरफ। तो यहां पर लिखा हुआ है A1 x क्यूब। ठीक है, अब दूसरी कौन सी x क्यूब, ये वाली है, देखें ये इसके साथ आ जाएगी, माइनस A2 x क्यूब। और कहां है x क्यूब, बस और कहीं नहीं नजर आ रही है आपको x क्यूब, ये दो ही थी, एक ये और एक ये। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसके ऊपर x की पावर क्यूब लगी हो। अब हम आगे चले जाते हैं, तो अब क्यूब से छोटी पावर क्या है, स्क्वायर। अब हम सारी 4 टर्म लेते हैं जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट टर्म ये रही, माइनस A1 x स्क्वायर, इसके साथ ही ये भी लिखा हुआ है, प्लस A2 x स्क्वायर। आगे देखें, ये रहा x स्क्वायर एक, ये रहा, इसको साथ लिख लें, माइनस A3 x स्क्वायर। इसके अलावा और आगे देखते हैं x स्क्वायर कहां है, ये रहा x स्क्वायर, इसको भी साथ लिख लेते हैं, प्लस 2 A5 x स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारी सारी x स्क्वायर की टर्म आ गई। तो अब x स्क्वायर की टर्म खत्म हो चुकी है, इससे ज्यादा नहीं थी। अब हम आ जाते हैं x की तरफ। तो ये देखें, ये मेरी क्या लिखी हुई है टर्म, x लिखी हुई है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, प्लस A1x। ठीक है, उसके बाद दूसरी x की टर्म ये रही, माइनस A2x। ठीक है, और फिर प्लस A3x। इसके अलावा कोई ये रही x की टर्म, इसको लिख लेते हैं, माइनस A4x। ठीक है, आगे देखें कोई भी x की टर्म नहीं है, तो सारी x की टर्म भी मैंने एक साथ लिख ली है। अब मेरे पास क्या रह गया, x के बाद कांस्टेंट रह गए। ठीक है, अब मुझे सिर्फ कांस्टेंट लिखना है, यानी कि वो टर्म्स जिनके साथ किसी भी किस्म का कोई वेरिएबल ना हो। तो देख लेते हैं, यहां पर ये देखें A2 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसको हम लिख लेते हैं लास्ट में, प्लस A2। उसके बाद आगे चलते हैं, ये रही देखें, प्लस A4। उसके बाद यहां देखें, ये आगे जाके आ रहा है A5 प्लस A5। जी, तो क्लास आप देख सकते हैं तमाम लाइक टर्म्स को हमने एक साथ लिख लिया है। x4 को x4 के पास, x क्यूब को x क्यूब के पास, x स्क्वायर को x स्क्वायर के पास, x को x के पास और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास। हमने तमाम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से हम कॉमन लेंगे x4 को, बारी बारी हर वेरिएबल को हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ x4 कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम ले लेंगे x4। याद रखिएगा माइनस कभी भी कॉमन नहीं लीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक्स हो सकती है यहाँ पर माइनस कॉमन लेने में। आप माइनस कॉमन ले तो लेंगे, फिर दोबारा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाना भूल जाएंगे। तो लिहाजा बेहतर है कि आप माइनस कॉमन ले ही ना। ठीक है, जो साइन जिसके साथ जैसे लगा हुआ है वैसे उतारते जाएं। यहाँ माइनस का A1 है,
उसके बाद यहां प्लस A5 है, ठीक है। x4 अब नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कॉमन आ चुका है। यहां से अब एक्स क्यूब कॉमन लेंगे हम, आगे लिखेंगे प्लस एक्स क्यूब। अब यहां क्या रिमेनिंग होगा, यहां पर A1 है माइनस आगे है A2, ठीक है। इन दोनों अब यहां देखें एक्स स्क्वायर, इसके बाद भी, इसके बाद भी, इसके बाद भी और इसके बाद, यानी 4 टर्म्स है मेरे पास और 4 टर्म्स के पास एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर में कॉमन ले रही हूं, लेकिन क्लास याद रखिएगा स्टार्ट में यहां माइनस साइन लगा हुआ है, लेकिन आपने माइनस कॉमन नहीं लेना, ठीक है। आप सिर्फ क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। ब्रैकेट लगाया, अब देखें A1 के साथ माइनस साइन लगा हुआ है ना, तो अंदर भी हम माइनस साइन लगा देंगे। जिसके साथ जो साइन लगा हुआ है एज इट इज अब हम वो लगाते जाएंगे, प्लस A2, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्योंकि कॉमन आ चुका है, अब हम सिर्फ कांस्टेंट को कॉपी करेंगे। ये माइनस लगा हुआ है आगे तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है, प्लस 2A5 लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेंगे। तो प्लस अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इन सब के साइन चेंज होते हैं, और आप वो साइन चेंज करना अक्सर क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और अगर आप भूल गए तो समझे फिर ग्रेट मिस्टेक होने के 100% चांसेस हैं। तो लिहाजा बेहतर यही है सॉल्व करने के लिए कि आप माइनस कॉमन ले ही ना, ठीक है, ताकि मिस्टेक्स के चांसेस 0% रह जाए। एक्स स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, तमाम एक्स स्क्वायर के जो कांस्टेंट है वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिए। अब नेक्स्ट देखिए मेरे पास यहाँ पर एक्स कॉमन आ रहा है सब में, ठीक है। तो यहां से मैं एक्स कॉमन ले लेती हूँ, लेकिन साइन प्लस का होगा। यहां देखिए अब बचेगा A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4, ठीक है। एक्स कॉमन आ चुका है। अब यहां देखें ये कांस्टेंट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको आप जस्ट कॉपी कर दीजिए। ये हो जाएगा A2 A4 A5 इस तरीके से, ठीक है। तो अब मेरे पास देखिए एक्स क्यूब की टर्म है, ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये एक्स की टर्म है, और वो कांस्टेंट की टर्म इस तरह से आ चुकी हैं। अब मुझे लाइक टर्म्स को क्या करना है, इक्वेट करना है। लेकिन इक्वेट किस तरीके से करेंगे हमने ऐसी टर्म्स को लेना है क्लास जहां पर A5 मौजूद हो, ठीक है, ताकि हम इजीली A5 की वैल्यू को उसकी प्लेस में रख सकें और दूसरे कांस्टेंट को फाइंड कर लें। तो क्लास अगर देखें यहां पर मैं इस वाली टर्म को इक्वेट करती हूं, x4 वाली टर्म को, तो यहां देखें A5 लिखा हुआ है और A1 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहां पर A5 की वैल्यू को पुट कर दूं तो इजीली मुझे क्या मिल जाएगा, A1 मिल जाएगा। तो फिर मैं इक्वेट कर लेती हूं लाइक टर्म्स ऑफ x4। अब आप कहेंगे कि मिस लेफ्ट पे तो कहीं x4 है ही नहीं, x की पावर 4, तो इक्वेट कैसे करेंगे। तो भाई अगर लेफ्ट पे x की पावर 4 नहीं है तो कोई मसला नहीं है, 0 तो है ना हमारे पास। भाई जहां x4 नहीं है वहां पर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहां लिखिएगा इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ कौन से टर्म्स को इक्वेट कर रहे हैं हम, x की पावर 4 को, तो यहां x की पावर 4 लिखिएगा, लाइक टर्म्स ऑफ x4। अच्छा क्लास अब यहां पर इक्वेशन को वैसे तो कोई नाम देना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ रिमेनिंग जो जगह है वो जरा शॉर्ट है, तो छोटा सा मैं लिख देती हूँ। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे रही हूँ, आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें इस तरह से इक्वेशन 3 का नाम दिया है, ये इक्वेशन मेरी 3 है, ठीक है, ताकि यहां पर हम लिखने में उस इक्वेशन को कोई नाम दे सकें। अभी ये इक्वेशन 3 हमारी एंड तक रहेगी और बाकी के तमाम कॉन्सेप्ट हमने इसी इक्वेशन से फाइंड करने हैं, तो लिहाजा बेटर है कि इस इक्वेशन को कोई नाम दे दीजिए। यहां पर देखिएगा इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ x4 किस इक्वेशन से कर रहे हैं, इक्वेशन 3 से कर रहे हैं, तो लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3। आप फ्रॉम की जगह इन भी यूज कर सकते हैं, इन इक्वेशन 3 फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर राइट, दोनों सही हैं जी। तो अब हमें लाइक टर्म्स को इक्वेट करना है, तो यहां पर लेफ्ट साइड पे x4 की कोई टर्म नहीं है,
जब यहाँ पर x4 के कोई टर्म नहीं है तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। और यहां पर हम लेंगे x4 वाली टर्म, तो जो कि ये मौजूद है, x4 ये हो जाएगा -a1 प्लस a5। जी आप देखेंगे जो x4 है ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, अगर मैं इसको यहां पर ले आऊं तो ये डिवाइड हो जाएगा 0 से, और 0 से डिवाइड होने का क्या मतलब है, 0 हो गया। x4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या मुझे वो स्टेप करके दिखाने की जरूरत है, मैं यहाँ पर लेकर आऊं, डिवाइड करूं और फिर आपको 0 दिखाऊं? मेरा हाल में अब माशाल्लाह से इतनी बड़ी आपकी क्लास है, तो ये बात तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर डायरेक्ट 0 दिखा दें, भाई वो जरूरी नहीं है कि आप पूरा करके दिखाएं। तो ये जब डिवाइड होगा तो ये 0 बन जाएगा ऑटोमेटिकली, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख लेती हूँ, 0 लिख लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर लिखा हुआ है -a1 और a5 की वैल्यू मेरे पास मौजूद है ऊपर, ये आपके सामने। a5 किसके इक्वल है, 1/4 के। तो a5 के प्लेस में मैं क्या रख सकती हूँ, 1/4। साइड पे आप रेफरेंस दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने a5 की वैल्यू को पुट किया है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा बिकॉज a5 is equals to 1/4, that's why we have put 1/4 in place of a5। जी आप क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/4 यहाँ पर प्लस का है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये 0 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं, -1/4। ये देखें यहाँ पर -1/4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरा क्या रह गया, -a1 रह गया। अब देखिए दोनों तरफ जब माइनस हो ना, इज इक्वल टू के इस तरफ भी लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे, तो आपस में क्या हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो a1 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, a1 किसके इक्वल आ चुका है, 1/4 के, ठीक है। a1 एंड a5 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे क्या क्या फाइंड करने हैं, कांस्टेंट a2, a3 एंड a4, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा टर्म्स को जो है वो तलाश करना है जिसमें 2 टर्म्स हो, ताकि मैं इजीली a1 या a5 की वैल्यू को पुट करने के बाद दूसरा कांस्टेंट इजीली फाइंड कर लूं। तो यहाँ देखिएगा, पहले हमने इस टर्म को इक्वेट किया था, ठीक है, तो हमने a1 फाइंड कर लिया था। अब अगर मैं x³ वाली टर्म को इक्वेट करती हूँ तो यहाँ पर a2 है और a1 है, 2 कांस्टेंट मेरे पास मौजूद है। a1 की वैल्यू मेरे पास है, तो मैं a1 की प्लेस में जो है 1/4 रखूंगी, तो इजीली मुझे क्या मिल जाएगा, a2 मिल जाएगा। तो हम इक्वेट कर लेते हैं लाइक टर्म ऑफ x³, लिख लीजिएगा, इक्वेटिंग like terms of x³। किस इक्वेशन से कर रहे हैं, इक्वेशन 3 से कर लें, तो यहां पर लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, 3। जी अब x³ के टर्म मेरे पास राइट साइड पे तो मौजूद है, लेकिन लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर x³ की कोई टर्म नहीं है। ऐसी सूरत में क्या करते हैं, हम 0 लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे क्या लिखेंगे, 0, और यहां से हम कॉपी कर लेंगे x³ वाली टर्म, इस तरीके से, ठीक है। अब जाहिर है कि x³ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, इधर जाने के बाद 0 हो जाएगा। तो जब 0 से डिवाइड होगा तो ये पूरी टर्म इसको भी क्या बना देगा, 0, x³ को भी 0 बना देगा। तो यहां पर हम डायरेक्टली क्या लिख लेते हैं, 0, ठीक है। और a1 फाइंड कर चुकी हूं मैं, a1 की प्लेस में क्या रखेंगे हम, 1/4। अब यहां से x हट चुका है, ठीक है, वो 0 बन चुका है। a1 की प्लेस में आ जाएगा 1/4 माइनस a2 हम कॉपी कर लेंगे यहां पर, ठीक है। और चूंकि हमने वैल्यू किसकी रखी है, a1 की रखी है, तो यहां आप छोटा सा रेफरेंस दे दें कि चूंकि a1 जो है वो इक्वल है 1/4 के, दैट्स व्हाई वी हैव पुट 1/4 इन प्लेस ऑफ a1, ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या करना होगा जी, 1/4 को मैं इधर लेकर जाऊं तो इधर प्लस का है, इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहां आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको जब 0 से माइनस होगा तो 0 हटा दें, 0 की कोई हैसियत नहीं है।
यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख दीजिए -1/4 और इसी को इस तरफ क्या लिखा हुआ है -a²। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो गए, कैंसिल हो गए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गए तो a2 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 1/4। ठीक है, a2 किसके इक्वल आ गया 1/4 के। जी तो क्लास A1, A2 एंड A5 आपके सामने है। 3 कांस्टेंट हम फाइंड कर चुके हैं, मजीद हमें 2 कांस्टेंट और फाइंड करने हैं A3 एंड A4। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ऐसी टर्म जहां हम इजीली A3 फाइंड कर सकें या A4 फाइंड कर सकें और जहां पर हम बाकी कांस्टेंट की वैल्यू भी रख सकें। तो यहां देखिएगा, अगर मैं x की टर्म को इक्वेट करती हूं, ठीक है ना, या एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर भी हम ले सकते हैं। यहाँ देखिए पहले A1 है, A1 की वैल्यू मौजूद है, A2 की मौजूद है। ठीक है, A3 यहां से फाइंड हो सकता है, A5 भी मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर देखें A3 फाइंड हो सकता है। अगर हम इस वाली टर्म को देखें तो यहाँ पर A1 भी मौजूद है, A2 भी मौजूद है मेरे पास और A5 नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 टर्म्स आ रही है, A3 A4। जाहिर है ना मुझे A3 पता ना A4 पता, तो हम x वाली टर्म को इक्वेट नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते ना, तो ऐसी सूरत में क्या करूं, फिर मैं इस वाली टर्म को कर लेते हैं इक्वेट, x² वाली टर्म को। उससे होगा क्या कि A3 मेरे पास इजीली फाइंड हो जाएगा, बिकॉज बाकी के कांस्टेंट मुझे मालूम है, A1 भी मालूम है, A2 भी मालूम है और A5 भी मालूम है। ठीक है, तो इजीली हम क्या फाइंड कर लेंगे, कांस्टेंट A3। तो हम लिख लेते हैं इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ x²। ठीक है, कौन सी टर्म, x² की टर्म को हम इक्वेट कर रहे हैं और किस इक्वेशन से कर रहे हैं, इक्वेशन 3 से। तो यहां पर देखिए अब यहाँ x² की टर्म मौजूद है लेफ्ट पर, तो हम यहां से x² को कॉपी कर लेंगे और राइट से हम इस वाली टर्म को कॉपी करेंगे जो कि x² के साथ है। जी अंदर लिखा हुआ है -A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस 2A5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए यहां से x² डायरेक्टली कैंसिल हो गया। अब इसी तरह से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहां लाके मिलाकर इसे डिवाइड होना है और डिवाइड होने के बाद भी कैंसिल होगा, तो हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर जो टर्म्स मेरे पास मौजूद हैं, जो मैंने फाइंड कर ली, उनकी वैल्यू को हम प्लेस कर देते हैं। जैसे A1 की प्लेस में A1 रख देती हूँ, A2 की प्लेस में A2 रख देते हैं, A5 की प्लेस में A5 को रख देते हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज को रख देते हैं यहाँ पर। अब ये कैंसिल हो गए तो यहाँ मेरे पास 1 रह गया और यहाँ देखिएगा माइनस, अब A1 नहीं लिखूंगी मैं, A1 की प्लेस में उसकी वैल्यू को लिखूंगी, तो ये हो जाएगा 1/4। इसी तरह से A2 नहीं लिखूंगी, A2 की प्लेस में क्या लिखूंगी 1/4। ठीक है, A3 तो मुझे नहीं पता, तो हम A3 को तो कॉपी कर लेंगे। उसके बाद प्लस 2, A5 नहीं लिखेंगे, A5 की प्लेस में उसकी वैल्यू को लिखेंगे 1/4। ठीक है, सारी वैल्यूज को मैंने यहां पर पुट कर दिया है, ऑल वैल्यूज को। तो यहां पर आप चाहे तो रेफरेंस दे दें, क्योंकि अब ये इतनी सारी वैल्यूज को रखा है, तो यहां पर आप देना चाहें तो दे भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। भाई हमने किस किस वैल्यू को रखा है, A1 को भी रखा है, A1 किसके इक्वल था 1/4 के। इसके अलावा मैंने A2 को भी रखा है, तो A2 किसके इक्वल था 1/4 के। फिर मैंने यहाँ पर A5 को भी रखा है, A5 किसके इक्वल था 1/4 के। तीनों ही वैल्यू 1/4 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप रेफरेंस दे दें कि इन तीनों वैल्यूज की प्लेस में आपने वैल्यू को रख दिया है, ताकि आप A3 को फाइंड कर सकें। जी यहां से देखिएगा प्लस ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 2 एंड 2 2 4। ठीक है, अब देखें यहां क्या रह गया, मेरे पास 1 है। और एक काम करते हैं क्लास, यहां पर हम A3 को सिंगल रहने देते हैं और बाकी तमाम वैल्यूज को हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पर। ठीक है, तो उससे इजीली हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना। देखिए ये माइनस का 1/4 यहां आने के बाद प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये प्लस का 1/4 यहां आने के बाद
माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या रह गया, आप प्लस 1/2 रह गया ना, ऊपर न्यूमिनेटर में 1 है, नीचे डिनोमिनेटर में आप कैंसिल होने के बाद 1/2 रह गया। तो 1/2 किसका है, यहाँ पर प्लस का है, इसको मैं यहां लेकर आऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/2 हो गया। जबकि इज इक्वल टू के इस तरफ मेरा क्या रह गया है, -a3। जी अब यहां पर आप जरा गौर करें क्लास, ये प्लस का 1/4 है, ये माइनस का 1/4 है, सेम वैल्यू है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये क्या हो गई, कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद अब मेरे पास क्या रह गया, 1 प्लस, अब ये प्लस जो है ये इस वाले माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 1/2 को हम कर देते हैं कॉपी, यहां मेरा लिखा हुआ है -a3। जी तो क्लास यहां देखिएगा 1 प्लस का है, -1/2 है ये, और ये होल है, ये फ्रैक्शन है, तो आपको पता है जब फ्रैक्शन आ जाता है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। बीच में माइनस साइन है तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कैसे पॉसिबल है, एलसीएम से। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में मेरे पास आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें ये करना है कि अब हमें 1 और 2 के टेबल को पढ़ना है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर को हम देखते हैं जब एलसीएम लेते हैं तो 1 के टेबल को इतना पढ़े कि 2 आ जाए, तो 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूंगी मैं, 2 टाइम। एलसीएम लेना तो उम्मीद है कि क्लास अब तक आ गया होगा आपको, 1 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन 2 आ जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑफकोर्स न्यूमिनेटर को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। इसी तरह से यहां देखिएगा 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है कि 2 आ जाए, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। तो इसके न्यूमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से, ठीक है। इस तरीके से हम एलसीएम लेंगे। तो देखिए अब हमने न्यूमिनेटर को देखना है, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 2 हो जाएगा, इसी तरह 1 1 1 हो जाएगा। यहां मेरा लिखा हुआ है -a3, ठीक है। यहां देखिए 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहां रिमेनिंग मेरे पास होगा 2 और सॉरी रिमेनिंग 1 होगा ना, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहां 1 बचेगा, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 2 है, ठीक है। -a3। जी अब हमें क्या करना है, a³ की वैल्यू तो आ चुकी है लेकिन माइनस किसके साथ लगा हुआ है, a³ के साथ। तो भाई a³ को मैं यहां ले आती हूँ, ये माइनस है, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, और इसको उधर ले जाती हूँ, यहाँ ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो a³ को हम ले आते हैं यहां पर लेफ्ट पर, ये प्लस हो गया, इसको हम राइट पे ले जाते हैं तो ये माइनस हो गया। तो a3 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, -1/2। जी तो क्लास आप देख सकते हैं a1 a2 a3 और a5 हम फाइंड कर चुके हैं, हमारा अब क्या रह गया है, सिर्फ a4 रह गया है। तो अब यहां पर हम किस टर्म को इक्वेट करें कि इजीली मैं a4 की वैल्यू को फाइंड कर सकूं। तो देखिएगा क्लास, हमने ऐसा भी तलाश करना है जहां पर a4 मौजूद हो। हम देखिए इस टर्म को भी इक्वेट कर सकते हैं, a4 यहां भी मौजूद है, 1 2 3 सारी वैल्यू मुझे पता है, a1 भी पता है, a2 भी पता है, a3 भी पता है, तो मैं इनकी जगह पे वैल्यू पुट करूंगी, मुझे a4 मिल जाएगा। इसके अलावा मैं कांस्टेंट की टर्म को भी इक्वेट कर सकती हूँ क्योंकि a4 यहाँ भी मौजूद है और बाकी वैल्यू मुझे पता है, a2 भी मुझे मालूम है, a5 भी मालूम है। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इस वाली टर्म को इक्वेट कर ले, चाहे तो नहीं, इसको इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ a4 नहीं है, यहाँ है a4 और यहाँ है। अब इन दोनों में से आपकी मर्जी है, कोई भी टर्म को आप इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर है कि आप कांस्टेंट को इक्वेट करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टर्म्स कम है, 3 टर्म्स हैं, सिर्फ हमें वैल्यू किसकी रखनी पड़ेगी, 2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी और इन 2 की वैल्यू को रखना पड़ेगा और मुझे a4 मिल जाएगा, जबकि यहाँ 3 वैल्यू को पुट करना होगा। तो ये वाली टर्म इससे छोटी हो गई ना, इसका मतलब स्मॉलेस्ट हो गई। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, तो मैं इसको यूज कर रही हूँ, मर्जी है आप इसको भी यूज करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। मैं यहां पर यूज कर रही हूं लाइक टर्म्स ऑफ कांस्टेंट। जी तो लिखिएगा इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, ठीक है।
किससे कर रहे हैं? इक्वेशन 3 से। लिख देगा फ्रॉम इक्वेशन 3 जी। तो यहां पर तो कोई कांस्टेंट नहीं है हमारे पास लेफ्ट साइड पे, तो जब कोई नहीं होता तो उसके प्लेस में हम क्या लिखते हैं? 0। और यहां पर कांस्टेंट क्या क्या लिखे हुए हैं? एक A2 है, सेकंड A4 है, फिर आगे A5। ये तीनों कांस्टेंट हमने इधर कॉपी करनी है क्लास, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ तो कोई x नहीं है जिसको हमें कैंसिल करना होगा 0, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वैल्यू A2 की प्लेस में A2 की वैल्यू को रख लेते हैं, A5 के प्लेस में A5 की वैल्यू को रख लेते हैं, और हमें क्या मिल जाएगा? A4। तो लिख लेते हैं फिर जी। A2 इक्वल है 1/4 के, तो मैंने A2 की प्लेस में लिखा 1/4 प्लस A4 मुझे नहीं मालूम, तो इसको हम कॉपी कर देते हैं। A5 इक्वल है 1/4 के, ठीक है। किस किस की वैल्यू को रखा है हमने? A2 की वैल्यू को रखा है और A5 की वैल्यू को रखा है, ठीक है। तो यहां साइड पे आप रेफरेंस दीजिए करें कि भाई दो वैल्यू को हमने यहां पर पुट किया है। किसकी? एक A2 की, ये किसके इक्वल था? A2 1/4 के इक्वल था, और A5 को पुट किया है हमने, तो A5 लिख दीजिए, ये भी किसके इक्वल था? 1/4 के। दोनों वैल्यू हमने यहां पर डाल दी ताकि हम A4 की वैल्यू को फाइंड कर सकें। अब हम क्या करेंगे क्लास? अब देखिए यहां पर 1/4 प्लस है, यहां भी प्लस है, मैं इन दोनों को यहां ले जाऊं लेफ्ट पे ताकि A4 यहां सिंगल रह जाए, इसीलिए मुझे A4 मिल जाए, तो मैं ले जाती हूँ। ये वाला 1/4 जब यहां आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसी तरह से ये वाला 1/4 जब यहां आएगा तो ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और इज इक्वल टू के इस तरफ A4 सिंगल रह गया मेरा। अब ये दोनों क्या है? फ्रैक्शन है, दोनों के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, तो मैं एलसीएम ले लेती हूँ। एलसीएम चूंकि बहुत आसान है, यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर लिखा हुआ है 4, तो इजीली इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा? 4। अब जब दोनों में सेम एक ही नंबर होता है तो आपको पता है जो हमारा न्यूमिनेटर होता है वो भी वही कॉपी हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें, सेम उसी को कॉपी कर देंगे। यानी यहाँ पर लिख दें -1, आगे यहाँ भी लिख दें -1, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? A4 जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं ये 1 भी माइनस का, ये 1 भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 + 1 हम 2 करेंगे, लेकिन साथ में साइन माइनस का आएगा, ठीक है। अपॉन में लिखा हुआ है 4, यहां पर लिखा हुआ है A4। यहां पर अब हम कैंसिल कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो अब यहां पर A4 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? -1/2। तो A4 को मैं यहां पर लेफ्ट पे लिख लेती हूँ और -1/2 को लिख लेती हूँ राइट पर। तो A4 की वैल्यू आ गई है -1/2 जी। तो क्लास आप देख सकते हैं तमाम कांस्टेंट हम फाइंड कर चुके हैं, A1, A2, A3, A4 एंड A5। अब इन तमाम कांस्टेंट को मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन 1 में। तो लिख दीजिएगा पुट द वैल्यूज ऑफ A1, A2, A3, A4 and A5 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तमाम वैल्यू को हम किस में रखने जा रहे हैं? इक्वेशन 1 में। तो अब देखिएगा क्लास, अब यहां पर आप एक चीज पे गौर करें कि तमाम के तमाम कांस्टेंट यहाँ पर फ्रैक्शन में आ रहे हैं। अब तक हमने जो भी फाइंड किए थे कांस्टेंट वो सब किस में थे? होल नंबर पे थे, जबकि यहाँ पर होल नंबर में नहीं है, यहाँ कांस्टेंट फ्रैक्शन में है। अब जिसमें हमें पुट करनी है इक्वेशन में वो भी फ्रैक्शन में है, देख सकते हैं आप, ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है। अब अगर आप ये देखें, अगर मैं A1 के प्लेस में यहाँ फ्रैक्शन को रखती हूँ 1/4, तो एक और फ्रैक्शन आ जाएगा, यानी फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है, ये वाली लाइन लगी हुई। तो इसको सॉल्व करना बाद स्टूडेंट के लिए काफी हार्ड हो जाता है, ठीक है, बहुत मुश्किल लगती है उन्हें ये चीज। और वाकई ये थोड़ा सा उलझा देने वाली बात भी है। अगर मैं यहाँ डायरेक्टली 1/4 को रखती हूँ और फिर ये वाले फ्रैक्शन भी लगाती हूँ, ये वाली फ्रैक्शन की लाइन भी लगाती हूँ, तो ये मुश्किल हो जाएगी। तो इसका सॉल्व करने का बेहतरीन
जो सॉल्यूशन है, इजी से इजी मेथड आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, वो ये है कि क्लास जब इस तरह की सिचुएशन हो, हमारे पास ऊपर भी फ्रैक्शन हो और नीचे भी डिवाइड की लाइन मौजूद हो, यानी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए इजी मेथड ये होता है कि ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, डिवाइड की फ्रैक्शन की जो लाइन है, इस लाइन को हम नहीं लगाएंगे। इस लाइन की जगह हम क्या लगाएंगे? डिवाइड का साइन। क्या यूज करेंगे? डिवाइड का साइन। उससे आपके लिए सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। वो कैसे? देखिएगा, A1 देखें यहां पर लिखा हुआ है। पहले तो हम इसको लेफ्ट साइड को कॉपी कर लेते हैं। यहां पर ये लेफ्ट साइड भी तो लिखी भी है, इसको कॉपी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया। आगे देखें यहां लिखा हुआ है A1x, तो A1 किसके इक्वल आया है? 1/4 के। A1 के प्लेस में हमने लिखा 1/4। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? x, फिर प्लस आगे लिखा हुआ है A2। A2 के प्लेस में भी हम क्या रखेंगे? 1/4। ठीक है, अब अपॉन में ये जो लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो हम यहाँ अपॉन में नहीं लिखेंगे। अपॉन वाली लाइन हमने नहीं लगानी। उसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे? डिवाइड का साइन। ये एक मेन चीज है क्लास, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, बहुत इजी हो जाता है इससे क्वेश्चन। कभी भी डिवाइड की लाइन लगा के सॉल्व मत कीजिएगा, हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो बेहतर है कि आप डिवाइड का साइन यूज कर लें। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अब आप यहां लिख सकते हैं डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट लगा दीजिएगा साथ ही। ठीक है, इस तरह से ये बेहतरीन सॉल्यूशन है। जब कभी ऐसी सिचुएशन हो, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो, तो फिर आपने नीचे वाली जो लाइन, बड़ी लाइन आपको नजर आ रही है, ये नहीं लगानी, इसकी जगह पे डिवाइड का साइन यूज करना है। अब यहां देखें, सेम यही काम हम यहां भी करेंगे। सेकंड वाले में प्लस A3 की वैल्यू लिखी है हमने -1/2। अच्छा, अब ये माइनस है ना, ये प्लस है, तो ये माइनस साइन इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मैं यहां डायरेक्ट माइनस लगा दूं। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा 1/2 और A3 की प्लेस में हम लिखेंगे 1/2 लिख दिया है हमने। ठीक है, आगे क्या है? x कॉपी किया हमने। उसके बाद आगे देखें प्लस A4 लिखा हुआ है, तो A4 किसके इक्वल है? -1/2 के। तो -1/2 की वैल्यू को जब हम यहां लिखेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहां पर हम डायरेक्टली क्या लगा देते हैं? माइनस साइन, और A4 की वैल्यू में लिख देती हूँ -1/2। ठीक है, इस तरीके से। अब अपॉन में जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, वो मैं अपॉन की लाइन नहीं लगाऊंगी, बल्कि मैं क्या लगाऊंगी? डिवाइड का साइन यूज करूंगी। यहां पर ये ब्रैकेट लगाई मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से मैंने यहां लिख दिया। सेम यही काम आपको यहां भी करना है। A5 किसके इक्वल है? 1/4 के। A5 की प्लेस में आपने 1/4 को रखा, और आगे क्या लिखा हुआ है? डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स है ना। तो अब यहाँ ये डिवाइड की लाइन नहीं लगेगी जो लगी हुई ना फ्रैक्शन की लाइन, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे? डिवाइड का साइन, और यहां पर लिख देंगे -1/1 माइनस एक्स। ठीक है, इस तरीके से आपने पुट करनी है वैल्यूज को। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा जी। लेफ्ट साइड को तो हम कॉपी करते रहेंगे। ये तो एज इट इज कॉपी होता रहेगा। ठीक है, यहां आपने क्या करना है क्लास? देखें, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, दोनों के बीच में प्लस साइन है, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं भाई, 4 एलसीएम आ गया। ठीक है, उसके बाद देखें, जब 4 एलसीएम आ गया तो आपको पता है जो कि डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 1 को डायरेक्टली आप x से मल्टीप्लाई करवा दें। ऊपर न्यूमिनेटर में खाली 1 है ना, तो 1 के साथ क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करा दें तो ये x हो जाएगा। यहां देखें प्लस 1 है, यहां 1 कॉपी कर देते हैं। उम्मीद है कि क्लास यहां तक समझ आ रहा होगा। ठीक है, फिलहाल अभी इसको डिवाइड साइन को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं जैसे लिखा हुआ है, बाद में फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां देखिएगा,
ये -1/2 है, ये भी -1/2 है। यहां भी हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 2 है, तो 2 एलसीएम आ गया मेरा। और अब मेरे पास सिर्फ क्या रह गया, न्यूमिनेटर में सेम वही वैल्यू रह जाएंगी क्योंकि डिनोमिनेटर इनके सेम है। डिनोमिनेटर सेम होने का एक फायदा ये होता है क्लास, हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट न्यूमिनेटर को ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, हम कॉपी कर लेंगे। ये 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x और साथ में लगा हुआ है माइनस साइन, यहां भी माइनस साइन है, साथ में 1 है। अच्छा, उसके बाद डिवाइड का साइन आ गया और यहां देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां देखें प्लस 1/4 है, इसके साथ तो कोई भी वैल्यू ना प्लस हो रही है ना माइनस हो रही है, तो इसको तो हम वैसे ही कॉपी कर देंगे। आगे लगा हुआ है डिवाइड 1 माइनस एक्स। जी, उम्मीद है कि क्लास यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी, यहां देखिएगा एक्स स्क्वायर, इसको आप कॉपी करते रहे साथ साथ। जी, अब यहां पर आपने करना क्या है क्लास, ये डिवाइड का साइन जो हमने लगाया था, डिवाइड के साइन को हम इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में। तो जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो ये जो राइट वाली वैल्यू है मेरी, ये क्या हो जाती है, पलट जाती है। यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो कर लेते हैं फिर इसको। याद रखिएगा वैल्यू जो आपने पलटानी है ना, वो राइट वाली को, लेफ्ट को नहीं पलटा दीजिएगा, पता लगा इसको ऊपर पलट कर दें तो मिस्टेक हो जाएगी। फिर डिवाइड के बाद जो वैल्यू लिखी होती है हमेशा हम उसको रेसिप्रोकल बनाते हैं, ठीक है। यहां मैंने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया डिवाइड को, और ये वैल्यू पलट जाएगी। पलटने का मतलब है कि देखें ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये न्यूमिनेटर में लिखी हुई है, डिनोमिनेटर में इसके कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या लिखी हुई है, 1। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 1। तो अब 1 ऊपर आ जाएगा। लेकिन नीचे तो डिनोमिनेटर में 1 की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जब उसे ऊपर लेकर आएंगे तो 1 लिखेंगे हम, और ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से ये नीचे आ गया। सेम यहां भी हम यही काम करेंगे, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा क्लास, यहां से हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए दोनों के पास माइनस है ना, माइनस कॉमन लेके हम यहां पर इस तरह भी कर सकते हैं। जब माइनस कॉमन आ गया तो अंदर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में लिखा हुआ है 2, ठीक है। अब ये डिवाइड की साइन को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू भी पलट जाएगी। डिनोमिनेटर में इसके कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 को हम ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे। तो ये लीजिए 1 ऊपर आ गया और इसको हम ले गए नीचे, इस तरीके से। सेम हम यही काम यहां भी करेंगे। ये देखें यहां पर 1/4 लिखा हुआ है, यहां पर डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो इसके नीचे भी क्या है, 1 है, 1 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जी, तो क्लास अब यहां पर आपको ये 2 फ्रैक्शन नजर आ रहे हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब हम ये करेंगे कि न्यूमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यही काम हम सब फ्रैक्शन में करेंगे, तो कर लेते हैं। जी, ये x प्लस 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1, इसी तरह 4 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो हम 4 को इस ब्रैकेट के साथ लिख देंगे। यहां देखिएगा ये माइनस साइन है बीच में, और x प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1, ब्रैकेट लगा दिया करें क्लास, ठीक है।
डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से, ठीक है। तो यहां पर हम इनको साथ में लिख देते हैं। उसके बाद यहां देखिएगा 1 मल्टीप्लाई 1 से होगा, और 4 मल्टीप्लाइज ब्रैकेट से हो जाएगा। जी, तो क्लास यहाँ पर आंसर तो बेशक आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा आपकी बुक में जो है वो अरेंज करके लिखा हुआ है, यानी कि ये जो लीनियर फैक्टर आपको नजर आ रहा है इसको स्टार्ट में लिखा हुआ है, और बाकी ये जो दोनों जो क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं इनमें सीक्वेंस से लिखा है, यानी पहले स्मॉल को और फिर हाईएस्ट को तरतीब से लिख दिया बस। बाकी आंसर तो यहाँ पर आपका आ चुका है, ठीक है। तो हम भी लिख देते हैं अरेंज करके। जी, सबसे पहले हम लीनियर फैक्टर को ले लेते हैं। उसके बाद स्मॉल पावर, क्वाड्रेटिक फैक्टर की स्मॉल पावर और फिर ग्रेटर पावर को लेंगे, ठीक है। पहले स्मॉल पावर ले लेते हैं। उसके बाद ये हाईएस्ट पावर को बाद में लिख लेते हैं हम लास्ट में। जी, तो कुछ इस तरतीब से आपकी बुक में लिखा हुआ है। अच्छा क्लास, आंसर तो बेशक आपकी बुक में इसी तरतीब से लिखा हुआ है, अरेंजमेंट तो हमने सही कर ली है, लेकिन वहां पर कुछ साइनों की गड़बड़ की हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बीच में माइनस साइन लिखा हुआ है, इधर प्लस लिखा हुआ है, यहाँ इनको भी साइन में कुछ गड़बड़ की हुई है, ठीक है ना। इसको माइनस किया हुआ है, इसको प्लस किया हुआ है, तो आपकी बुक का आंसर इस लिहाज से रॉन्ग है, ठीक है। थोड़ा सा उन्होंने आंसर में साइनों में कुछ मिस्टेक्स की है, तो उस आंसर को कंसीडर नहीं कीजिएगा, और आंसर इज परफेक्टली राइट। हमारे आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा। अगर इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, ठीक है, और आपने कुछ सीखा है मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिए, और मुझे दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।